ओम नमः शिवाय। सावन का पवित्र महीना अपने अंतिम चरण में है और अब हम उस सबसे शक्तिशाली दिन के द्वार पर खड़े हैं जिसका पुण्य फल पूरे वर्ष की पूजा के बराबर होता है। सावन का अंतिम सोमवार। ये अवसर है अपनी झोली महादेव के आशीर्वाद से भरने का। पर क्या आप जानते हैं कि इस दिन शिवलिंग पर कौन सी 5 पवित्र वस्तुएं चढ़ाने से महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं? और कौन सी छोटी सी भूल आपके पूरे महीने की तपस्या को निष्फल कर सकती है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सावन के अंतिम सोमवार की संपूर्ण पूजा विधि, खान पान के नियम, अर्पित की जाने वाली हर एक वस्तु का रहस्य और वो सब कुछ जो आपको जानना आवश्यक है। इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। सावन का आखिरी सोमवार भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ दिन होता है। इस दिन किया गया पूजन, व्रत और शिव का नाम स्मरण अत्यंत फलदायक होता है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ये वही समय है जब भगवान शिव अपने भक्तों की हर पुकार सुनने के लिए पृथ्वी लोक पर स्वयं चलकर आते हैं। जो कोई भक्त सावन सोमवार के दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का ध्यान करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जैसा कि पता है, सावन के 3 सोमवार के व्रत निकल चुके हैं। अब बारी है सावन के आखिरी और अंतिम सोमवार व्रत की। जो कोई भक्त सावन के अंतिम सोमवार का व्रत रखे हुए हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, तो उन माता बहनों को सावन के अंतिम सोमवार के दिन शिवलिंग पर ये 5 चीजें जरूर ही चढ़ा देनी चाहिए। इन्हें चढ़ाने मात्र से मनुष्य के जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और भोलेनाथ की कृपा से इतनी धन दौलत आती है कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठे बैठे खाएंगी और पीढ़ी दर पीढ़ी रुपयों पैसों पर राज करेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वे ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो सावन के अंतिम सोमवार के दिन शिवलिंग पर भोले बाबा की आराधना करते हुए चढ़ा देनी है। लोग सावन के अंतिम सोमवार का व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन शिवलिंग पर ये 5 चीजें चढ़ाना भूल जाते हैं, जिससे उन्हें उनके व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता है और उनका दुर्भाग्य हमेशा ही साथ रहता है। इसलिए आज हम आपको इस सावन के अंतिम सोमवार की वीडियो में बताएंगे कि वे कौन सी चीजें हैं जो शिवलिंग पर जरूर ही चढ़ा देनी है। जो माता बहनें सावन के सोमवार व्रत से वंचित रह गई हैं या किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाएंगी, तो उन माता बहनों के लिए सावन का अंतिम सोमवार बहुत ही विशिष्ट और चमत्कारी सोमवार व्रत होने वाला है। इसलिए इस सोमवार को अपने हाथ से मत जाने देना। तो चलिए अब जान लेते हैं कि शिवलिंग पर सावन के अंतिम सोमवार व्रत पर क्या चढ़ाना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में, विशेषकर इसके अंतिम सोमवार के दिन, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल किंतु सबसे शक्तिशाली उपाय शिवलिंग पर पवित्र जल का अर्पण है। ये केवल एक सामान्य अनुष्ठान नहीं, बल्कि इसके पीछे सृष्टि को बचाने की 2 महान पौराणिक कथाएं छिपी हैं, जो इस साधारण से दिखने वाले अर्पण को अमृत तुल्य बना देती हैं। पहली कथा का संबंध उस महान भयानक समुद्र मंथन से है, जब अमृत की खोज में देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर सागर को मथना आरंभ किया। मंथन से अमृत निकलने से पहले सागर ने हलाहल नामक अत्यंत प्रलयंकारी विष को उगला। उस विष की ज्वाला और ताप से तीनों लोग जलने लगे, समस्त जीव जंतु तड़पने लगे और देवता और दानव भी अपनी रक्षा के लिए भागने लगे। जब कहीं कोई आश्रय नहीं मिला, तब सभी ने मिलकर सृष्टि के रक्षक देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की। अपने भक्तों और अपनी सृष्टि को इस पीड़ा में देखकर करुणा के सागर भगवान शिव द्रवित हो उठे। उन्होंने बिना एक क्षण सोचे उस संपूर्ण हलाहे विष को अपनी अंजुलि में लेकर पी लिया और उसे अपने कंठ में ही धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यद्यपि उन्होंने विष को गले से नीचे नहीं उतरने दिया, तथापि उस विष का तीव्र ताप और जलन असहनीय थी। महादेव के शरीर को शांत करने और उस विष की गर्मी को शीतलता प्रदान करने के लिए सभी देवी देवताओं ने कृतज्ञता भाव से पवित्र नदियों के शीतल जल, विशेषकर मां गंगा के जल से उनका अभिषेक किया। तभी से शिवलिंग पर जल चढ़ाना उस महान त्याग के प्रति एक भक्त का धन्यवाद है और ये प्रार्थना है कि हे प्रभु, जैसे आपने संसार का विष पीकर उसे शीतलता प्रदान की, वैसे ही मेरे जीवन के दुखों, क्रोध और नकारात्मकता के विष को पीकर मेरे जीवन में शांति और शीतलता प्रदान करें। जल अर्पण का एक और गहरा संबंध स्वयं मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण से है। जब राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए घोर तपस्या करके मां गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए प्रसन्न कर लिया, तब एक नई समस्या उत्पन्न हुई। मां गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वे सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरती तो उनकी धारा से पृथ्वी फटकर रसातल में चली जाती।
तब राजा भागीरथ ने पुनः भगवान शिव का आश्रय लिया। भोलेनाथ प्रसन्न होकर गंगा के अहंकार को नियंत्रित और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए अपनी जटाओं को खोल दिया और संपूर्ण गंगा नदी को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। कई वर्षों तक गंगा उनकी जटाओं में ही भ्रमण करती रही और अंत में शिव ने उनकी एक छोटी सी धारा को पृथ्वी के कल्याण के लिए मुक्त किया। चूंकि गंगा जी स्वयं उनकी जटाओं में विराजती हैं, इसलिए शिवलिंग पर जल अर्पित करना महादेव को असीम प्रसन्नता देता है। इन्हीं पौराणिक कारणों से जल अर्पण की विधि का भी विशेष महत्व है। जल हमेशा स्वच्छ और ताज़ा होना चाहिए। बासी पानी कभी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। एक तांबे के पात्र में कुएं, हैंडपंप या किसी पवित्र नदी का जल लेकर उसमें कुछ बूंदे गंगाजल की अवश्य मिला लेनी चाहिए, क्योंकि इससे वह साधारण जल भी गंगाजल के समान पवित्र हो जाता है। अपने आसपास के किसी भी शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ को दोनों हाथों से नमन करते हुए और मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करते हुए उस जल की एक पतली धार शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और व्रत का संपूर्ण फल प्रदान करते हैं। इस एक सरल से दिखने वाले कार्य से व्यक्ति को न केवल मानसिक शांति और शुद्ध विचार प्राप्त होते हैं, बल्कि उसके जीवन के रोग दोष और समस्त बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। भगवान शिव का दुग्ध का अभिषेक, जिसे दुग्धाभिषेक भी कहते हैं, अत्यधिक प्रिय है और ये सावन के महीने में की जाने वाली सबसे पुण्यदायी पूजाओं में से एक है। दूध, जो कि जीवन का प्रथम आहार है, पवित्रता, पोषण, शीतलता और मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर इसे अर्पित करने के पीछे मात्र एक परंपरा नहीं, बल्कि गहरे पौराणिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं। इसकी सबसे प्रमुख कथा का संबंध उस महान समुद्र मंथन की घटना से है, जब देवों और असुरों ने अमृत के लिए सागर को मथा था। उस मंथन से जहां एक और हलाहल विष निकला, जिसे पीकर महादेव नीलकंठ कहलाए, वहीं दूसरी ओर 14 दिव्य रत्नों की भी प्राप्ति हुई थी। इन्हीं रत्नों में से एक थी कामधेनु गाय, जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली दिव्य गाय थी। उनका दूध अमृत के समान गुणकारी, पवित्र और जीवन देने वाला माना जाता है। जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया तो उनके कंठ में असहनीय जलन और ताप उत्पन्न हो गया। उस विष के प्रभाव को शांत करने और महादेव को उस पीड़ा से राहत दिलाने के लिए देवताओं ने उन पर गंगा जल के साथ साथ कामधेनु गाय का दिव्य शीतल दूध भी अर्पित किया। दूध के इस अभिषेक से महादेव को बहुत शांति मिली। तभी से शिवलिंग पर गाय का शुद्ध कच्चा दूध अर्पित करना महादेव के उस महान त्याग के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और उन्हें शीतलता प्रदान करने का एक पवित्र प्रतीक बन गया। जब भी कोई भक्त गाय का दूध शिवलिंग पर चढ़ाता है, तो वो प्रतीकात्मक रूप से कामधेनु के उसी अमृत तुल्य तत्व को महादेव को समर्पित करता है, जिससे वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त श्रावण मास में दूध के अर्पण का एक और बड़ा ही मधुर और पारिवारिक कारण भी है। लोक मान्यताओं के अनुसार श्रावण का महीना वो समय है जब भगवान शिव विवाह के पश्चात पहली बार अपने ससुराल गए थे, जहां उनका भव्य स्वागत सत्कार दूध और नाना प्रकार के मिष्टानों से किया गया था। अतः सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर भक्तगण स्वयं को महादेव का ससुराल पक्ष मानकर एक प्रिय पारिवारिक सदस्य के रूप में उनका आदर सत्कार करते हैं। ये भाव भक्ति को और भी गहरा और व्यक्तिगत बना देता है। इन्हीं मान्यताओं के कारण शिवलिंग पर हमेशा शुद्ध, ताज़ा और कच्चा गाय का दूध ही चढ़ाया जाता है। गाय के अभाव में बकरी का दूध भी अर्पित किया जा सकता है। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत पुण्यदायी है, क्योंकि ये भक्त के तन, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। प्रत्येक सावन सोमवार को पूरी श्रद्धा से शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से व्यक्ति को आरोग्यता और दीर्घायु का वरदान मिलता है। जिन दाम्पत्यों की गोद सूनी है, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है और दरिद्रता से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव की आराधना में अनगिनत वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, किंतु उन सब में बेलपत्र यानी बिल्व पत्र का स्थान सर्वोच्च है। ये कोई साधारण पत्ता नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की भक्ति का जीवंत प्रतीक है। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से एक भी बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देता है, महादेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बेलपत्र का हर एक अंश दिव्यता से परिपूर्ण है। इसका 3 पत्तियों का समूह त्रिदली केवल एक संयोग नहीं, बल्कि ये भगवान शिव के 3 नेत्रों, त्रिनेत्र, सृष्टि के 3 गुणों सत्व, रज और तमस और तीनों कालों भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इतना ही नहीं, ये एक पत्ता त्रिदेवों की सम्मिलित शक्ति का प्रतीक है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास माना जाता है। बेलपत्र के शिव प्रिय होने का एक और सुंदर कारण माता पार्वती से जुड़ा है। माना जाता है कि एक बार मंदराचल पर्वत पर तपस्या करते हुए माता पार्वती के मस्तक से पसीने की कुछ बूंदें गिरी और उन्हीं पवित्र बूंदों से बेल के वृक्ष का जन्म हुआ।
चूंकि इसकी उत्पत्ति स्वयं आदि शक्ति से हुई है, इसलिए ये वृक्ष और इसके पत्ते महादेव को असीम प्रिय हैं। इन्हीं कारणों से बेलपत्र चढ़ाने के कुछ विशेष नियम हैं। बेलपत्र हमेशा 3 पत्तियों वाला और अखंडित अर्थात बिना कटा फटा होना चाहिए। इसे अर्पित करने से पहले स्वच्छ जल से धो लेना चाहिए। यदि संभव हो तो इसकी तीनों पत्तियों पर चंदन से ओम या राम राम लिखकर अर्पित करना और भी शुभ होता है। बेलपत्र को शिवलिंग पर हमेशा उल्टा अर्थात चिकनी सतह को शिवलिंग से स्पर्श कराते हुए चढ़ाना चाहिए और इसकी डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। ये समर्पण का प्रतीक है। बेलपत्र कभी बासी नहीं होता, इसलिए यदि ताज़ा ना मिले तो चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी धोकर पुनः अर्पित किया जा सकता है। सावन की प्रत्येक सोमवार को जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से इन नियमों का पालन करते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है, उसके न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है और उसकी हर एक मनोकामना महादेव की कृपा से अवश्य पूर्ण होती है। भगवान शिव की पूजा में धतूरा और भांग का अर्पण एक अत्यंत गहरा और रहस्यमयी विधान है, जो उनके सबसे अनूठे और वैरागी स्वरूप को दर्शाता है। जहाँ अन्य देवी देवताओं को मिष्ठान और सुगंधित पुष्प प्रिय हैं, वहीं महादेव को ये विषैली और मादक वनस्पतियां अर्पित की जाती हैं। इसके पीछे का सबसे प्रमुख कारण उस महान समुद्र मंथन की घटना में छिपा है, जब संसार को बचाने के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष का पान कर लिया था। उस विष की भयंकर ज्वाला और ताप ने न केवल उनके कंठ को नीला कर दिया, बल्कि उनके पूरे शरीर में एक असहनीय दाह और उन्माद की स्थिति उत्पन्न कर दी। उस विष के प्रभाव को शांत करने और महादेव को उस पीड़ा से राहत दिलाने के लिए देवताओं ने उन पर गंगाजल और दूध के साथ साथ ऐसी दिव्य औषधियां भी अर्पित की जो विष के प्रभाव को कम करने की क्षमता रखती थीं। आयुर्वेद के अनुसार धतूरा और भांग सीमित मात्रा में औषधीय गुणों से युक्त होते हैं और ये तंत्रिका तंत्र को शांत करने और शरीर के ताप को कम करने में सहायक होते हैं। देवताओं द्वारा अर्पित इन्हीं औषधियों में धतूरा और भांग प्रमुख थे, जिनके सेवन से महादेव को उस विष की पीड़ा में बहुत राहत मिली। तभी से ये दोनों वस्तुएं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हो गई। जब कोई भक्त शिवलिंग पर धतूरा या भांग चढ़ाता है तो इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। ये केवल एक वस्तु का अर्पण नहीं, बल्कि एक गहन समर्पण का भाव है। धतूरा, जो कि एक विषैला फल है, भक्त की इन्हीं बुराइयों का प्रतीक है, जिसे वो महादेव को सौंपकर स्वयं शुद्ध होने की प्रार्थना करता है। इसी कारण सावन सोमवार की पूजा में यदि धतूरा शामिल ना हो तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है। भांग, जो कि एक मादक वनस्पति है, सांसारिक मोहमाया और भटकाव का प्रतीक है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाकर भक्त ये प्रार्थना करता है कि वो सांसारिक मोहमाया से मुक्त होकर केवल शिव भक्ति के आनंद में मग्न रहना चाहता है। भांग को सीधे पत्ते के रूप में भी चढ़ाया जा सकता है या इसे पीसकर दूध में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना और भी उत्तम माना जाता है। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर श्रद्धापूर्वक भांग और धतूरा चढ़ाने से व्यक्ति के मानसिक विचारों में स्थिरता आती है, नकारात्मक ऊर्जा और ऊपरी बाधाओं का अंत होता है, कुंडली में स्थित राहु केतु जैसे ग्रहों के दोषों से मुक्ति मिलती है और जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। ये अर्पण भक्त को निर्भय और वैरागी बनाता है, जिससे वो सांसारिक दुखों से ऊपर उठकर सच्ची शांति का अनुभव करता है। भगवान शिव को अर्पित की जाने वाली पवित्र वस्तुओं में दही का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष है। ये केवल दूध का ही एक परिवर्तित रूप नहीं, बल्कि जीवन में स्थिरता, परिपक्वता और संपूर्णता का प्रतीक है। जहाँ दूध एक सरल और तरल अवस्था का द्योतक है, वहीं दही एक ऐसी अवस्था है जो जमने, ठहरने और एक निश्चित स्वरूप ग्रहण करने के बाद बनती है। इसके पीछे की प्रतीकात्मक कथा भक्त और भगवान के संबंध को दर्शाती है। माना जाता है कि दूध भक्त का प्रारंभिक और चंचल मन है, जो सांसारिक बातों में आसानी से बह जाता है। जब इस दूध रूपी मन में भक्ति और श्रद्धा का छोटा सा जामन लगता है और उसे समय और साधना की ऊष्मा में स्थिर होने दिया जाता है, तब वो दही के रूप में एक परिपक्व, स्थिर और एकाग्रित चित्त में परिवर्तित हो जाता है। अतः शिवलिंग पर दही चढ़ाना मात्र एक वस्तु का अर्पण नहीं, बल्कि एक भक्त के द्वारा अपने सधे हुए और स्थिर मन को महादेव के चरणों में समर्पित करने का प्रतीक है। ये एक मौन प्रार्थना है। सावन के सोमवार के दिन शिवलिंग का दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ और फलदायी माना जाता है। दही की प्रकृति शीतल और स्निग्ध होती है। आयुर्वेद के अनुसार ये शरीर में वात अर्थात चंचलता और पित्त अर्थात अग्नि क्रोध के दोषों का शमन करती है।
जब हम शिवलिंग पर दही का लेपन या अभिषेक करते हैं तो हम महादेव से अपने जीवन की समस्त उथल-पुथल, चिंताओं, परेशानियों और क्रोध को शांत करने की प्रार्थना करते हैं, जिससे आंतरिक शुद्धि और मानसिक संतुलन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार पूजा के लिए उपयोग किया जाने वाला दही हमेशा गाय के शुद्ध दूध से बना हुआ और घर पर ही जमाया हुआ होना चाहिए। बाजार से लाया गया दही, जिसमें खट्टापन या किसी प्रकार की मिलावट हो सकती है, पूजा के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। जब कोई भक्त अपने हाथों से दूध जमाकर दही तैयार करता है तो उस प्रक्रिया में उसका भाव और उसकी श्रद्धा भी जुड़ जाती है, जिससे वो दही और भी पवित्र हो जाता है। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का अच्छी तरह से दही से अभिषेक करने से महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। ये माना जाता है कि इस अभिषेक के प्रभाव से कितने भी पुराने और असाध्य रोग क्यों न हो, उनसे मुक्ति मिलती है, क्योंकि ये शरीर के दोषों को संतुलित करता है। साथ ही जीवन में स्थिरता आने से व्यक्ति जो भी कार्य शुरू करता है, चाहे वो व्यापार हो या कोई अन्य उद्यम, उसमें आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और उसे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। परंतु सावन के पवित्र महीने में, विशेषकर अंतिम सोमवार को, जब उनकी कृपा अपने चरम पर होती है, तो कुछ अन्य दिव्य सामग्रियां भी हैं जिन्हें अगर हम पूरी श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो हमारी पूजा पाठ और व्रत का फल 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। इन अतिरिक्त अर्पणों में सबसे पहले आता है घी, जो दूध का अंतिम और सबसे शुद्ध सार माना जाता है। घी को ऊर्जा, तेज और सकारात्मक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि घी की आहुति से प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार शिवलिंग पर घी का लेपन करने से भक्त के जीवन में ज्ञान और साहस की अग्नि प्रज्वलित होती है। यदि शिवलिंग के समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाया जाए तो ये भक्त के जीवन से अज्ञान और दुर्भाग्य के अंधकार को मिटाकर ज्ञान और सौभाग्य का उजाला भर देता है। इस अर्पण से व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है और उसके मुख पर एक अद्भुत तेज और शरीर में बल की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में अगला दिव्य अर्पण है शहद, यानी मधु, जो मधुरता और समर्पण का प्रतीक है। शहद लाखों फूलों का वो सार है जिसे मधुमक्खियां अथक परिश्रम से एकत्रित करती हैं। शिवलिंग पर शहद की एक पतली धार से अभिषेक करना ये प्रार्थना है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में, मेरे संबंधों में और मेरी वाणी में ऐसी ही मिठास भर दें। ये अर्पण न केवल भगवान शिव को बल्कि माँ सरस्वती को भी प्रसन्न करता है, जिससे व्यक्ति की वाणी में शुद्धता और ज्ञान का वास होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान, वैवाहिक सुख और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके बाद आता है चंदन, जिसकी प्रकृति परम शीतल होती है। इसका संबंध सीधे समुद्र मंथन की कथा से है। जब भगवान शिव ने हलाहल विष पिया था तो उसके ताप को शांत करने के लिए देवताओं ने जिन शीतल वस्तुओं से उनका लेपन किया था, उनमें चंदन प्रमुख था। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाना आज भी उसी क्रिया का एक प्रतीकात्मक रूप है। ये भक्त की ओर से महादेव को शीतलता और आराम पहुंचाने का एक विनम्र प्रयास है। ये अर्पण भक्त के स्वयं के क्रोध, तनाव और मानसिक ताप को भी शांत करता है और उसके चित्त को स्थिर कर ध्यान की अवस्था में ले जाने में सहायता करता है, जिससे घर में चल रहा लड़ाई झगड़ा और क्लेश समाप्त होकर शांति का वास होता है। भगवान शिव, जो स्वयं एक परम वैरागी हैं, उन्हें आडंबर की जगह सादगी प्रिय है, इसीलिए उन्हें सफेद फूल अत्यधिक प्रिय हैं। विशेषतः कनेर, आक अर्थात मदार और कमल जैसे सफेद पुष्प, जो पवित्रता, शांति और निष्कलंक प्रेम भाव के प्रतीक हैं, उन्हें अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ये अर्पण भक्त के हृदय की निर्मलता को दर्शाता है। अब बात करते हैं सबसे श्रेष्ठ अभिषेक की, जो है पंचामृत से अभिषेक। ये दूध, दही, घी, शहद और शक्कर या गुड़ का दिव्य मिश्रण है। ये 5 वस्तुएं अमृत तुल्य मानी गई हैं और ये जीवन के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करती हैं। पंचामृत से शिवलिंग का स्नान कराने से जीवन के सभी तत्वों में संतुलन स्थापित होता है और ये पूजा की पूर्णता का सूचक है। शिव जी के विभिन्न अभिषेकों में पंचामृत अभिषेक को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि इससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। सांसारिक सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस का अभिषेक भी अत्यंत शुभ माना जाता है। गन्ना मिठास और भौतिक समृद्धि का प्रतीक है,
माना जाता है कि कामदेव का धनुष गन्ने से ही बना है और गन्ने का संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से भी है। शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करने से जीवन में नीरसता समाप्त होती है, प्रेम संबंधों में मधुरता आती है और माँ लक्ष्मी के साथ साथ धन के देवता कुबेर का भी आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं। अंत में एक ऐसा अर्पण जो न केवल इस जन्म बल्कि जन्मों जन्मों के पापों को काट देता है, वो है काले तिल का अर्पण। काले तिल का संबंध शनिदेव और हमारे पितरों से है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से या काले तिल मिले जल से अभिषेक करने से शनि दोष से शांति मिलती है और सबसे महत्वपूर्ण पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ये माना जाता है कि इससे हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति और सद्गति प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पर बना रहता है। जब भी आप सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर ये उपरोक्त वस्तुएं चढ़ाएं, तो अपने मुख से निरंतर देवाधिदेव महादेव के मूल मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ये पंचाक्षरी मंत्र स्वयं शिव का स्वरूप है और इसके जाप के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। तो ये थी सावन के अंतिम सोमवार से जुड़ी वो संपूर्ण जानकारी जो आपकी पूजा को सफल और फलदायी बनाने में सहायक होगी। हम देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं कि इस पवित्र दिन पर आपकी पूजा स्वीकार हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो और उनका आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। यदि आप ऐसी ही प्रामाणिक, शास्त्र सम्मत और सत्य पर आधारित कथाओं और जानकारियों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो सत्य सनातन टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करके हमें अपना समर्थन दें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें और इस ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और हाँ, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली कथा में एक नए रहस्य और नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।